नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा एनालिस्ट बनता आज बात करेंगे सड़क के कुछ ऐसे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स के बारे में जिनका करिश्मा आप अगर देखेंगे तो या तो आपको उनकी अकल पर रोना आएगा या फिर आपको हंसना आएगा। अब इसमें कुछ लखनऊ शहर के बड़े अफसर हैं और कारनामा जो किया उन्होंने वो बिल्कुल जैसा भोपाल में हुआ वैसा ही कारनामा उन्होंने करके दिखा दिया। अब अगर ड्रोन वीडियो से आप उसको देखेंगे तो ऐसा पुल बनाया है कि रास्ते में 4 मंजिला बिल्डिंग आ गई है। 8 महीने से काम अटका पड़ा है क्योंकि जब तक बिल्डिंग गिरे नहीं तब तक कनेक्टिविटी होगी नहीं, और कनेक्टिविटी होगी नहीं तो उस पुल का जो ओवरब्रिज बनाया गया है लखनऊ के केसरी खेड़ा इलाके में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जनता उसका लाभ उठा नहीं पाएगी। वैसे शिलान्यास जो है वो लखनऊ के ही सांसद हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने किया था। अब राजधानी लखनऊ में 973 मीटर का ओवरब्रिज 8 महीने से हवा में लटका पड़ा है। वजह 4 मंजिला बिल्डिंग है। दरअसल जुलाई 2023 में जिस वक्त ब्रिज का पहला पिलर बनना शुरू हुआ था, उसी वक्त करीब 500 मीटर की दूरी पर इस बिल्डिंग की भी नींव रख दी गई थी। एक और पुल बनता गया, दूसरी ओर निर्माण पर ब्रेक तब लग गया जब उसके बीचों बीच ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये ओवरब्रिज लखनऊ के केसरी खेड़ा इलाके में बन रहा है। इसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जुलाई 2023 को किया था। ब्रिज के लिए 74 करोड़ रुपए भी मिल गए, लेकिन 3 विभागों के कारनामे ने ब्रिज को हवाई बना दिया। 1 लाख पब्लिक को 2 साल से जाम झेलने के लिए छोड़ दिया गया है। अब जाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की नोटिस पर मालिक ने स्वयं ही अपनी बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐशबाग और ROB में भी इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई थी। ROB 90 डिग्री मोड़ वाला बना दिया गया था। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने 8 फरवरी को 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। डिज़ाइन और निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। रेलवे पटरी होने की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग पर सांसद राजनाथ सिंह ने ओवरब्रिज रोक दिया था। सवालों के घेरे में 3 विभाग। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें गलती किसकी है? पुल को बनाने वाले सेतु निगम की, जिला प्रशासन की, या फिर LDA या फिर PWD की, जिसने टेंडर छोड़ा था? क्योंकि इस ओवरब्रिज के निर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। सेतु निगम पुल बनाने की कार्यदायी संस्था है। जिला प्रशासन का काम मकान मालिकों को उचित मुआवजा देना है। PWD का काम जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का था। LDA का काम था कि वे यहाँ अवैध निर्माण ना होने दें।
इतने जिम्मेदारों के बावजूद भी ये बिल्डिंग कैसे और क्यों बन गई? 8 महीने से पुल का निर्माण कार्य रुका हुआ है। जनता को जाम से जूझने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? ओवरब्रिज के डीपीआर में मकान का जिक्र था या नहीं था? अब डीपीआर बनने के बाद इमारत बनी या पहले बनी? इसमें किस किस की जिम्मेदारी और लापरवाही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तह तक जाने के लिए पड़ताल की जानी चाहिए। सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी, एलडीए और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद इसमें लापरवाही की परतें खुलती हैं। पता चला कि ओवरब्रिज के निर्माण के साथ अवैध बिल्डिंग का निर्माण भी चल रहा था। सेतु निगम के इंजीनियर ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी। जिला प्रशासन समीक्षा बैठक में 6 बार इस मुद्दे को भी उठाया गया था, लेकिन इस पर किसी जिम्मेदार ने ध्यान तक नहीं दिया। और मौजूदा हालात ये हैं कि 3 तस्वीरें दी गई हैं। उसमें लखनऊ के केसरी खेड़ा इलाके में 8 महीने से ओवरब्रिज का काम रुका हुआ है। ओवरब्रिज के पिलर की जगह जहां है वही यह कमर्शियल इमारत बना दी गई है। करीब 2 साल से ओवरब्रिज का 80% काम पूरा हो गया, लेकिन आगे का काम इमारत की वजह से रुका पड़ा है। पुल बनाने की जिम्मेदारी सेतु निगम, जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी की थी। 3 सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जिनकी सीधे लापरवाही है। पहला है पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, 10 महीने तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। पीडब्ल्यूडी को ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण करके अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवानी थी। अक्टूबर 2024 में शासन ने इसका आदेश जारी किया था। अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ रजिस्ट्री ही नहीं करवा पाए क्योंकि मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। वहीं इस दौरान सेतु निगम ने ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया। दूसरा, एलडीए के अवर अभियंता बिल्डिंग के अवैध निर्माण को नहीं रोका। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए के तत्कालीन अवर अभियंता भानु प्रताप सिंह अब रिटायर्ड हो गए की जिम्मेदारी थी। उन्हें उनके क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण की निगरानी करनी थी। उन्हीं के क्षेत्र में इस पुल का निर्माण भी होना था। इसी दौरान पुल के साथ राजेश यादव ने आवासीय भूमि पर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय से इस निर्माण को रोका जाता तो अब तक ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाता और जनता जनार्दन के लिए खोल भी दिया जाता। अब कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिला अधिकारी हैं, ध्यान दिया नहीं। अब केसरी खेड़ा ओवरब्रिज के निर्माण को पूरा कराने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी के एडीएम, एफआर, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर और राजस्व अधिकारी शामिल थे। सभी को उनके विभाग के हिसाब से काम विभाजित किए गए थे, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार थे। पुल निर्माण के बीच आए मकान पर नोटिस चपसा होने के बाद भी मकान मालिक ने इसे तुड़वाना शुरू कर दिया। अब ये लापरवाही हुई और ये भेंट चढ़ गया ओवरब्रिज। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही, जमीन का मुआवजा नहीं दे पाया। दिसंबर 2024 में ओवरब्रिज का निर्माण रुकने पर सेतु निगम के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी से इसकी शिकायत भी की थी। बताया ओवरब्रिज के एक पिलर के स्थान पर अवैध निर्माण आ रहा है, इमारत आ रही है, इससे आगे का काम नहीं हो पाएगा। इस पर पता चला है कि उस जमीन पर अवैध इमारत बनी हुई है। इसके बाद पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी को इस जमीन का अधिग्रहण करना था, लेकिन मुआवजे को लेकर विवाद हो गया। पीडब्ल्यूडी कृषि भूमि के हिसाब से 3620 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा दे रहा था,
लेकिन केसरी खेड़ा कॉलोनी के लोग आवासीय और कमर्शियल दर पर मुआवजा मांग रहे थे। बाकी लोग चुप हो गए, लेकिन राजेश पाल ने कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर दिया। अब इस बिल्डिंग की वजह से ओवरब्रिज का निर्माण रुका पड़ा है। तब जाकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दोबारा जमीन अधिग्रहण को लेकर बैठकें शुरू की और फिर मुआवजे पर सहमति बन गई। इससे साफ है कि अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी समय से भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लेते तो आज ये नौबत देखने में नहीं आती। करीब 2 साल से अवैध निर्माण होता रहा और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौन साधे रहे। एलडीए को 2 साल देखता रहा अवैध निर्माण, लेकिन जिम्मेदार मौन बैठे रहे। केसरी खेड़ा कॉलोनी के लोगों ने नाम नहीं लिया, परंतु ये कह दिया कि आप अगर इस बात को छापेंगे नहीं तो इस शर्त पर बताया उन्होंने कि मुआवजे को लेकर पीडब्ल्यूडी से शुरू में सहमति नहीं बनने पर जमीन मालिकों ने अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। इस दौरान एलडीए के अधिकारियों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब एक अवैध कमर्शियल इमारत की वजह से ओवरब्रिज का काम रुका तो एलडीए में हलचल मच गई। आनन फानन में अवैध निर्माण के मालिक रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात राजेश यादव को 26 जून 2025 को नोटिस दिया गया। लोग उनका कहना है कि करीब 2 साल से राजेश यादव अवैध निर्माण करा रहा था। तब एलडीए ने उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया या कार्रवाई क्यों नहीं की? अब सख्ती बरती गई है तो उन्होंने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की बैठक में सेतु निगम ने 6 बार ये मुद्दा उठाया था। सेतु निगम के इंजीनियर को अवैध इमारत की वजह से ओवरब्रिज में काम के रुकावट आने की जानकारी करीब साल भर पहले से ही हो गई थी। उन्होंने जिला प्रशासन और शासन स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठक में इसका समाधान कराने की अपील भी की थी। 1 साल में 6 बार इसको लेकर विभागों में आपसी बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। अधिकारी फाइलों में उलझे रहे और उधर कमर्शियल बिल्डिंग ऊंची हो गई। ओवरब्रिज के ड्रोन व्यू में साफ नजर आ रहा है कि बीच में आई बिल्डिंग का हिस्सा टूटने के बावजूद ओवरब्रिज के निर्माण में बाधा बनी रहेगी। सेतु निगम के अधिकारियों ने जनवरी 2023 में ओवरब्रिज का डीपीआर जिला शासन को सौंप दिया था। इसमें कहा गया था कि जहां से ब्रिज निकलना है वहां कितनी जमीन का अधिग्रहण करना है, ये सब जानकारी दी गई थी। लेकिन जिला प्रशासन ने अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नियम के खिलाफ बिल्डिंग का काम होता रहा। राजस्व अधिकारी को जमीनों के अभिलेख को देखकर मुआवजा तय करना था। सेतु निगम को अपने बजट से उस मुआवजे की रकम को जिला प्रशासन को देना था। जिला प्रशासन मुआवजे को मालिकों को दे देता, पीडब्ल्यूडी विभाग अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा लेता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसके चलते पुल का निर्माण अटक गया। अब बात मौजूदा 3 परिस्थितियों की है। रोजाना 50,000 आबादी जाम से जूझ रही है। केसरी खेड़ा रेलवे क्रॉसिंग की वजह से रोजाना करीब 50,000 आबादी जाम में फंसती है। बार बार केसरी खेड़ा क्रॉसिंग बंद होती है। एक बार क्रॉसिंग बंद होने पर करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाले लोगों को 30 से 40 मिनट तक जाम से जूझना पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या स्कूल और ऑफिस के टाइम पर होती है, जो कि पीक टाइम होता है। इस समस्या को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी थी। जून 2026 है डेडलाइन। ओवरब्रिज निर्माण की डेडलाइन जून 2026 है। 80% पुल बनकर तैयार हो गया है, जबकि जमीन अधिग्रहण नहीं होने से 20% काम अभी भी बाकी है। सेतु निगम के
अधिकारियों ने फरवरी 2026 में काम पूरा होने का दावा किया था। इस ओवरब्रिज का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक को पार करता है। हालांकि रेलवे निर्माण कार्य नहीं करेगा, केवल मॉनिटरिंग की भूमिका में रहेगा। पूरे निर्माण की जिम्मेदारी सेतु निगम ही निभाएगा। अब ओवरब्रिज का काम अधूरा पड़े होने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। दायरे में आने वाले 31 परिवारों को मिलना है मुआवजा। अभी ओवरब्रिज के निर्माण क्षेत्र में आने वाले 31 मकानों को मुआवजा दिया जाना बाकी है। उनमें से कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन कुछ मामलों में मुआवजे की राशि को लेकर विवाद था। इसको अब दूर कर लिया गया है। 3 लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है। प्रशासन से पुल का डिज़ाइन बदलने की मांग की गई थी। ओवरब्रिज की वजह से अपने घरों और दुकानों को खोने वाले लोगों ने प्रशासन से इसका डिज़ाइन बदलने की मांग भी की थी। उनकी मांग थी ओवरब्रिज को मोड़कर नहीं बल्कि सीधे रेलवे ट्रैक के पास ले जाएं। इस पर सेतु निगम और रेलवे के अफसरों ने सहमति नहीं दी। संयुक्त टीम का तर्क था कि भविष्य में रेल की पटरियां बढ़ेंगी तब समस्या हो सकती है। जमीनों को अधिग्रहण करने का आदेश अक्टूबर 2024 में लाया गया था, क्योंकि रेलवे ने लाइन के ऊपर से ब्रिज ले जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद डिज़ाइन में बदलाव हुआ था। सीधे जाने वाले ब्रिज को मोड़ते हुए क्रॉसिंग को क्रॉस करने का डिज़ाइन बनाया गया था। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को 2 महीने में ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी थी। इस दौरान मुआवजे को लेकर बात नहीं बन पाई, फिर मामला ठंडा पड़ गया। अब स्थानीय लोगों ने जो कहा है उसमें पुल नहीं बनने की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार क्रॉसिंग का गेट भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से घूम कर जाना पड़ता है। कई स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्कूल छूट भी गया क्योंकि यही जाम लगा रहता है। कई बार हादसे भी हुए और पुल बनाने में सभी लोगों का फ़ायदा है। यहाँ कई बार 2-3 घंटे तक क्रॉसिंग पर जाम लगा रहता है। मकान के मुआवजे में देरी की वजह से पुल निर्माण में देरी हो रही है। 6 महीने से काम रुका हुआ है। मुआवजे के चक्कर में अच्छी बात है, यह पुल बन जाएगा, हम लोगों को जाम से भी फुर्सत मिलेगी। हमको स्कूल से भी आने जाने में कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है और दिन में 2 बार आना जाना होता है। कभी कभी क्रॉसिंग आधे घंटे तक बंद रहती है। पुल बनाने से हमारे समय की बचत होगी, हम जल्दी आ जा सकेंगे। अब पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने जमीन मालिक रजिस्ट्री के लिए जब तैयार हो गए हैं, 3 लोगों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। जल्द सभी रजिस्ट्री करके सेतु निगम को जमीन हैंड ओवर कर दी जाएगी। ओवरब्रिज का काम अपने समय सीमा पर पूरा कर लिया जाएगा। जून 2026 तक इसे बनाने की डेडलाइन है। जमीनों की रजिस्ट्री होने लगी है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये अमित वर्मा हैं, परियोजना निदेशक सेतु निगम। अब केसरी खेड़ा ओवरब्रिज टाइमलाइन जो है वो केसरी खेड़ा 2 लेन ओवरब्रिज की कुल लंबाई 973.56 मीटर है। केसरी खेड़ा 2 लेन ओवरब्रिज का कुल बजट 74 करोड़ रुपए है। परियोजना शासन स्तर से 8 जुलाई 2023 को मंजूरी हुई थी। 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया था। अगस्त 2023 में 2 लेन ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। दिसंबर 2024 तक ओवरब्रिज का 80% काम पूरा हो गया था। अतिक्रमण के चलते 8 महीने से पुल का निर्माण रुका हुआ है। ओवरब्रिज निर्माण की डेडलाइन जून 2026 है। तो ओवरब्रिज कब तक पूरा होगा? 6 पिलर का काम बाकी है। फरवरी 2026 तक काम पूरा होना है। सेतु निगम के अधिकारियों के मुताबिक अभी ओवरब्रिज के 6 पिलर दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम बाकी है। पुल के दोनों छोर पर एंट्री पॉइंट तैयार हो चुके हैं, जिन्हें अब जोड़ना बाकी है। अगस्त से दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फरवरी 2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। मार्च से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकेगा। ओवरब्रिज का काम 2023 से अगस्त महीने में शुरू हुआ था। सेतु निगम के इंजीनियरों ने कृष्ण नगर से
आने वाली सड़क पर इसका पहले शुरू किया था निर्माण। सेतु निगम ने एक कर्मचारी ने बताया है कि निर्माण के दौरान ही अवैध निर्माण इस इमारत का शुरू हो गया था। इसी समय इसको चिन्हित कर लिया गया था। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भी मौके पर निरीक्षण किया था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। 2023 में बनी डीपीआर राजनाथ ने किया था शिलान्यास। केसरी खेड़ा ओवरब्रिज की योजना सेतु निगम, रेलवे, पीडब्ल्यूडी ने मिलकर तैयार की थी। 973.56 मीटर लंबे इस 2 लेन ओवरब्रिज की परियोजना का डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना था। परियोजना स्तर से शासन स्तर से 8 जुलाई 2023 को मंजूरी मिल गई थी। 17 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। दिसंबर 2024 तक करीब 2 साल में ओवरब्रिज का 80% काम भी पूरा हो गया था। आगे चलकर अवैध निर्माण की वजह से काम रुक गया। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आपके लिए। एक मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, इसी तरह की वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए ये प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।